200 एम्पियर की दो सोलर बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितने वाट का सोलर सिस्टम लेना होगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सोलर पैनल के साथ अगर हम सोलर बैटरी का ही इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बैटरी को हम जल्दी चार्ज कर सकते हैं। यही वजह होता है कि सोलर पैनल के साथ हमें सोलर बैटरी का इस्तेमाल करना होता है। अदरवाइज़ हम चाहें तो इन्वर्टर बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर बैटरी की जो चार्ज होने की क्षमता है वो स्लो होती है और सोलर बैटरी चार्ज होने की क्षमता है वो तेज़ होती है, जिससे हम अपनी बैटरी को एक ही दिन में चाहें तो फुल चार्ज कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हम 200 एम्पियर की दो सोलर बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सोलर पैनल कितने वाट का लेना पड़ेगा ताकि हमारी बैटरी एक ही दिन में फुल चार्ज हो सके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, अगर आप सोलर बैटरी या फिर सोलर पैनल्स परचेज़ करना चाहते हैं तो दोनों का ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, या फिर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से क्लिक करके आप वो परचेज़ कर सकते हो। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर हम दो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं अपने इन्वर्टर के साथ हम अपने घर का लोड चलाने के लिए, तो दोनों बैटरी को हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना होता है। सीरीज़ में यानी कि एक बैटरी का पॉजिटिव और दूसरे बैटरी का नेगेटिव आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, और एक बैटरी का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव जो बच जाता है वो हमारे इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाता है, और दोनों बैटरी मिलकर के 24 वोल्ट आउटपुट भेजती हैं। एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है तो दोनों बैटरी मिलकर 24 वोल्ट हो जाती है। अगर हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं बैटरी का तो हमारी बैटरी 2 होने के बाद भी वो 12 वोल्ट ही आउटपुट सप्लाई करेगी। तो हमें कोई ऐसा सोलर पैनल देखना होगा जिसकी आउटपुट क्षमता जो है वोल्टेज में कम से कम 24 से ऊपर हो, यानी कि 24 वोल्ट, 30 वोल्ट या फिर 40-45 वोल्ट भी होती है। तो 50 वोल्ट भी अगर हम कोई आउटपुट सप्लाई करने वाला कोई सोलर पैनल लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमें जानना होगा कि हमारी बैटरी को चार्ज हम कितने एम्पियर से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी बैटरी जो है वो 200 एम्पियर की है और सोलर बैटरी C10 बैटरी होती है। तो 200 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 20 आंसर निकल के आता है, यानी कि एक बैटरी को हम 20 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं और दोनों बैटरी मिल करके यहाँ पर 40 एम्पियर हो जाती है। लेकिन दोनों बैटरी को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि दोस्तों अगर हम दोनों बैटरी को 24 वोल्ट सोलर पैनल से चार्ज करेंगे ना, तो हमें हमारे सोलर पैनल से 20 एम्पियर मिलना चाहिए। अगर हम चाहें तो इससे भी तेज़ी से हम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि 30 एम्पियर से भी और 40 एम्पियर से भी अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो हमें कोई ऐसा सोलर पैनल देखना होगा जो कि हमारे 24 वोल्ट बैटरी के लिए हो और 30 से 35 एम्पियर आउटपुट सप्लाई करे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तो वो मान के चलते हैं कि 20 एम्पियर कैलकुलेशन निकल के आया हुआ है। तो अगर हम 20 एम्पियर से चार्ज करेंगे अगर एक बैटरी को, तो हमें कोई ऐसा सोलर लेना होगा जो कि 20 एम्पियर सिंगल बैटरी के लिए हो। लेकिन हम यहाँ पर दो बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम ऑलरेडी दो बैटरी को चार्ज करने वाली भी सोलर पैनल ले रहे हैं। तो इस वजह से हमारी एक बैटरी 20 एम्पियर से चार्ज हो रही है तो दूसरा भी 20 एम्पियर से ही चार्ज होगा। तो इसमें आप दोनों को 20-20-40 मत कीजिए, दोनों मिलाकर के ही 20 एम्पियर ही होगा, क्योंकि जो सोलर पैनल हम खरीदने वाले हैं वो सोलर पैनल दोनों बैटरी को 20-20 एम्पियर से चार्ज करेगा। ओके, तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमें पता लगाना होगा कि हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना होगा। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे सोलर पैनल से 30 से 35 एम्पियर चाहिए, तो यहाँ पर एम्पियर को अगर हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वाट निकल के आ जाएगा। तो हमारे बैटरी के लिए 35 एम्पियर की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 24 वोल्ट बैटरी को जो चार्ज करने वाली जो सोलर पैनल होती है ना, वो 45 वोल्ट उसकी आउटपुट क्षमता होती है। तो अगर हम 45 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1575 निकल के आया हुआ है, यानी कि 1575 वाट का कोई सोलर पैनल लेते हैं तो हमारी दोनों बैटरी को ये 35 एम्पियर प्रति घंटे के हिसाब से हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 5 घंटे का ही समय लगेगा। 5 से साढ़े 5 घंटे में ही हमारी दोनों बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी अगर हम 1575 वाट का कोई सोलर पैनल लेते हैं तो। ओके गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल था, हमने आपको वीडियो में पूरी तरीके से समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।